कॉइन के बाद बात करते हैं डाइस की। डाइस क्या होता है? तो डाइस को हिंदी में पासा बोलते हैं। पासा जैसा आपने सांप सीढ़ी लूडो खेलते समय यूज में भी लिया होगा, तो आप देखते हैं उसमें 6 स्क्वायर्स होते हैं, यानी 6 साइड होती है, जिसमें 1 आ सकता है, कभी कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5 और कभी 6 आ सकता है। एक बेसिक रूल आपको मैं बताऊंगा कि डाइस के अंदर क्या होता है कि अपोजिट साइड की जो टोटल होती है वो 7 आती है। आप कभी भी देख लेना स्टैंडर्ड डाइस की। जैसे 1 है तो इसके जो अपोजिट साइड है यानी बैक साइड में जो होगा उसमें कितने होंगे? 6 होंगे। अगर 5 है तो बैक साइड में क्या होगा? 2। अगर 3 है तो बैक साइड में क्या होगा? 4। तो इस तरीके से टोटल कितनी होती है उनकी? 7 होती है। तो ये तो एक बेसिक नॉलेज के लिए था। आपके सिलेबस के अंदर बात आती है कि अगर डाइस को 1 टाइम थ्रो किया जाता है तो टोटल आउटकम कितने होते हैं? 6। कौन कौन से हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है या 6 हो सकता है। यानी मैं डाइस को थ्रो किया तो 1 आ सकता है या 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से कोई भी नंबर आ सकता है। अगर 2 टाइम इसको थ्रो किया जाए तो 2 टाइम थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम कितने होंगे? 36। कैसे? 1 फिर दोबारा थ्रो किया तो 1, या 1 फिर दोबारा थ्रो किया 2। इस तरीके से ये डाइस के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करें अपन क्वेश्चंस की, तो आप जैसे देखो डाइस में मैंने बताया 1 2 3 4 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इनके साथ 1 2 3 4 5 6 कनेक्ट हो सकते हैं। अपनी बुक के अंदर जो 18 चैप्टर है उसमें आप लोग देखेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन डाइस से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जिसको डाइस को 1 टाइम थ्रो किया जाता है तो मोर देन 4 से ज्यादा नंबर आए। तो मोर देन 4 1 टाइम थ्रो करोगे तो आउटकम कितने होते हैं? 6। और मोर देन 4 कौन कौन से हैं? 5 और 6। तो यहां आपके पास क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हो गए? 4 एंड 5। तो नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 2, क्योंकि 4 और 5 कितने के हो गए? 2। इसी तरीके से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 6, क्योंकि टोटल आउटकम कितने होते हैं? 6। तो प्रोबेबिलिटी आप जब निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? फॉर्मूला लिख दोगे, फेवरेबल बाई टोटल कितना होगा? 1/3। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की जाती है। अगर डाइस को 2 टाइम थ्रो किया जाता है यानी ट्वाइस 3 थ्रो किया जाता है तो क्वेश्चन पूछा गया है 8 कि अगर एक किसी डाइस को 2 टाइम थ्रो किया जाए तो सम ऑफ द फेस यानी उसके जो फेस है उसमें जो नंबर आएंगे उन नंबर का जो टोटल है वो 9 हो या 13 हो। तो फर्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया वो है 9। तो अब 9 किन किन से आएगा? तो फेवरेबल आउटकम कौन कौन से होंगे? फेवरेबल आउटकम, तो आप देखेंगे फेवरेबल आउटकम्स जिनमें अब ये 2 टाइम अपन थ्रो करते हैं तो इनकी टोटल कितनी हुई? 2। इनकी टोटल कितनी हुई? 3। तो इस तरीके से कौन से टोटल होगी जिनकी 9 होगी? तो आप नॉर्मली देखेंगे इनकी टोटल आपको 9 मिलेगी, इनके अलावा किसी भी डेटा की टोटल 9 नहीं मिलेगी। तो फेवरेबल आउटकम कौन कौन से हुए? 3 और 6, 4 और 5, 5 और 4, 6 और 3। तो टोटल आउटकम कितने हो गए फेवरेबल? 4। तो नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 4 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू 36। P इक्वल टू 4/36 मीन्स 1/9। तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर कार्ड्स के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो एक कार्ड की डेक्स होती है यानी ताश की जो गड्डी होती है उसके अंदर टोटल पत्ते कितने होते हैं? टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स को यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है, एक ब्लैक कलर के अंदर
और एक रेड कलर के अंदर, यानी 26 कार्ड्स होते हैं जो ब्लैक कलर के साथ होते हैं और 26 कार्ड होते हैं जो रेड कलर के साथ होते हैं। फिर इन 26 के 2 पार्ट किए जाते हैं। 13 कलर्स को अलग शेप दे दिया जाता है और 13 कलर्स को अलग शेप दे दिया जाता है। तो 13 कार्ड्स जो होते हैं वो होते हैं स्पेड्स के, जो कि इस तरीके के लुक वाइज दिखता है आपको, एंड 13 कार्ड्स होते हैं जो कि क्लब्स के होते हैं, जो कि इस तरीके के लुक में दिखते हैं। रेड कलर के जो कार्ड्स होते हैं उनको भी इसी तरीके से बांटा जाता है। तो एक 13 कार्ड्स होते हैं हार्ट्स के और 13 कार्ड्स होते हैं डायमंड्स के। कौन कौन से कार्ड्स होते हैं तो आपने देखा होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक तो नंबर्स में कार्ड दिए हुए होते हैं। फिर जे को जैक बोला जाता है, क्यू को क्वीन बोला जाता है, के को किंग बोला जाता है, ए को एस बोला जाता है। और ये 3 कार्ड होते हैं जैक, क्वीन और किंग, जिन्हें फेस कार्ड बोला जाता है, क्योंकि इनके ऊपर फेस बना हुआ होता है किसी ना किसी का, इसलिए इनको फेस कार्ड बोला जाता है। तो यहाँ अपने जो चैप्टर है 18 चैप्टर, उसके अंदर आप देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 जो कि इन कार्ड से रिलेटेड है, तो क्या क्या पूछा गया और उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आपको इतना तो पता है ही है कि प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज क्या यूज में ली जाती है। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। जैक ऑफ रेड कलर की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है। जैक मतलब ये, ऑफ रेड कलर, रेड कलर में आप देखते हैं हर्ट होता है और डायमंड होता है। तो एक जैक इसका होगा और एक जैक इसका होगा। तो हाउ मच जैक? 2। तो आप यहां देखेंगे कि जैक कितने हो गए? 2। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 2। एंड टोटल आउटकम कितने हैं? 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? प्रोबेबिलिटी आप देखेंगे 1/26। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/26। इसी तरीके से कार्ड ऑफ रेड कलर के कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछिए तो रेड कलर के कार्ड कितने होते हैं? 26। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 26 एंड टोटल आउटकम वही 52। तो 1/2। इसी तरीके से पूछा एस ऑफ हर्ट, हर्ट का एस, तो हर्ट में एस कितने होंगे? ओनली 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/52। क्वीन ऑफ डायमंड की क्वीन बतानी है तो क्वीन कितनी होगी डायमंड में? ओनली 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/52। इसी तरीके से कार्ड ऑफ स्पेड्स में कितने कार्ड है? 13। दिख रहा है आपको? 13। तो 13 आउट ऑफ 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 13/52। आपको पूरी लैंग्वेज दिखनी है कि फेवरेबल आउटकम्स ये हुए, फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ टोटल आउटकम, और फिर फॉर्मूला लिखना है, और फॉर्मूला लिखने के बाद इस तरीके से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ओके।